सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जो सीनियरिटी बेसिस पे तीसरे नंबर पर जज हैं उनको जो है चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के बकौल जो है वो सिर्फ वजह जो है वो ये है कि जी वो किसी भी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं थे। क्या सिर्फ इस वजह से ये फैसला करना ठीक है? नहीं जी, ये तो किसी भी लिहाज से ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एक सेटल्ड प्रिंसिपल था, सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजंस थे, अब तक को एक प्रिंसिपल सेटल हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज है वो ही उसी का नोटिफिकेशन होता था, और कोई इसका पहले प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है जो इन्होंने इस ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की सूरत में इन्होंने जो किया है, और ये इन्होंने पूरा जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्टीट्यूशन है उसको इन्होंने मतलब मस्क किया है, और ये जो भी अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं टोटली ये जुडिशरी को अपने एग्जेक्टिव के ताबे करने के लिए था, और ये किसी भी लिहाज से वर्केबल नहीं है, और इंशाल्लाह ये ज़रूर सेट असाइड होंगी। अच्छा, आपकी बातों से ये लग रहा है कि शायद ये जो तरमीमें ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी और इनको एक नई लानी पड़ेगी 27वीं। जी डेफिनेटली, क्योंकि देखें ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ हाई कोर्ट में ले लें कि हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 70% जो केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, 199 में होते हैं, और अगर आप एक या दो बेंचेस बनाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ सारे जजेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस लगती हैं तो फिर भी वो बारी नहीं आती, कई माह कई साल लग जाते हैं। तो जब सारे वो एक या दो बेंचेस पर आएगा बर्डन, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, कि वो प्रैक्टिकेबल भी नहीं है। तो ये इट हैज़ टू बी चेंज्ड, ये पॉसिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। अच्छा सर, यहाँ पर हम अक्सर आजकल में जो देख रहे हैं कि अदालतों में भी समझ नहीं आ रही हैं, वकील जो है एक तरह से मायूस भी हैं कि क्या ये जो तरीक़ाकार है क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इसको लेके चलना है। देखिए, जो भी प्रोफेशनल वकील है, चाहे वो जिस इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप्स ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, वो इस चीज़ को वो समझता है कि जो भी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो इससे हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो तबाह हो जाएगा, और हमारी वकालत तो दूर की बात, लोगों को जो बेसिक राइट्स हैं वो बिल्कुल आप ख़त्म हो गए। कोई भी उनके पास जो है वो रेमेडी नहीं है। जो एजेंसीज जो जिस लेवल पर वो कर लें, लॉ को अपने वो हाथों में ले ले, आम बंदे के पास, सिटीज़न के पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस होंगे वो कंप्रोमाइज़ होंगे, वो एग्जेक्टिव के अपॉइंटेड होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूट वो करेंगे। तो इसमें एक जो बेसिक आपके राइट्स हैं वो आपके इन्फ्रिंज हो गए हैं इस अमेंडमेंट की सूरत में। अच्छा सर, अगर तो आम जो शख्स है उसके राइट्स भी छीन लिए गए हैं उसे, तो फिर ये तो सिर्फ वकला की जंग नहीं रही ना, ये तो इसमें तो आम शहरियों को भी निकलना चाहिए। जी डेफिनेटली, देखें वकला जो है हम हमारा जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, बेसिकली उसमें तो एक सिटीज़न के राइट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमने उन्हीं को लेकर आगे कोर्ट्स में आना होता है। तो डेफिनेटली हमारा प्रोफेशन भी हर्ज करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो बढ़कर एक आम सिटीज़न को जो है उसके बेसिक राइट्स जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, और उनकी जो कोई रेमेडी अब नहीं रही इस अमेंडमेंट के बाद। तो इंशाल्लाह हमारे ग्रुप ने ऐलान किया है, हम किसी भी सूरत इस अमेंडमेंट को तो तस्लीम नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ये ज़रूर रिवर्स होगी।